हेलो दोस्तों, जनरली आज आपसे हम बात करेंगे एपी क्लास 10th का। इसमें 5.3 का क्वेश्चन नंबर 90 नंबर बात करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में जनरली दिया क्या है कि बम्बू लगाया है, मीन्स आपके एक बांस के बाद बांस लगाया है, मीन्स इस तरीके का वो बम्बू यूज़ कर रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरीके के ये बम्बू है और इस बम्बू में क्या होता है कि जो शुरुआत की ये कितने लगाया है 20 बम्बू लगा रहा है। और देखिए इनके बीच का जो गैपिंग है, इनके बीच में जो गैपिंग में हम यूज़ करेंगे एक आपका सीरीज में कम होते जाएगा। इसमें जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में मान लीजिए लगाएंगे तो यहाँ कितना लगेगा 2 ही लगेगा। इसी तरीके अगर 20 है तो 20 में से एक कम होगा, एक बार 19 लगेगा, फिर 18 होगा, 18 के बाद 70, 16, इस तरीके क्या होगा नंबर ऑफ बम्बूज क्या होंगे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इस क्वेश्चन में ये बताया गया इसने टोटल बम्बू कितने यूज़ किए हैं 200 बम्बू यूज़ किए हैं। मीन्स आपका जो ये बांस वाली लकड़ी है इसने कितना यूज़ किया है 200। और 200 यूज़ करने का मतलब एसन का वैल्यू दिया है इसमें कितना 200। और आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगा मीन्स आपका पहली बार बम्बू कितने होंगे 20, फिर 19, फिर क्या होंगे 18, इसी तरीके ये घटते जाएंगे और टोटल कितने हैं 200 हैं। और देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और डी का वैल्यू कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो -1। और एसन का वैल्यू इसमें दिया है 200 और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, मीन्स एन का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे एसन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे इस फार्मूले का एसन वाला यूज़ करेंगे और यूज़ करने का मतलब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो यहाँ कितना है 200, एन का वैल्यू ही तो फाइंड करना है 2 इंटू ए 20 प्लस एन का वैल्यू आपको नहीं मालूम है और डी का वैल्यू -1। और देखिए यहाँ पे 200 रहने देंगे, n/2 यहाँ हो गया 40 और यहाँ पे -n और माइनस प्लस 1। मीन्स आपका जो ये वैल्यू होगा 200 यहाँ n/2 और ये 41 -n और इसका क्या करना है हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 400 और यहाँ पे 41n -n²। और उस वैल्यू को क्या करेंगे हम इस साइड लाएंगे, इस साइड लाने का मतलब ये हो जाएगा n² -41n प्लस 400। और 400 का एलसीएम लेकर हमें इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 400 का एलसीएम में जो वैल्यू आएगा वो 25 और क्या आएगा 16। यानी आपको x² -25x -16x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपका x नहीं है ये n है। और देखिए n यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ n-25 मिलेगा और -16 कॉमन लेंगे तो n-25 यहाँ भी मिलेगा और 0। और n-25 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ n-16 इक्वल टू 0। मीन्स n का वैल्यू यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16। मीन्स आपका जो ये n का वैल्यू दे रहा है नंबर ऑफ टर्म, मीन्स आपका nth टर्म ऑफ द एपी बोलेंगे ये 25 टर्म है और ये कितना है 16 टर्म। अब हमें क्या करना है कि ये 25th टर्म में कितना वैल्यू यूज़ होगा और 16 टर्म में कितना होगा। मीन्स आपका जब ये बात पूछा जाएगा 25th टर्म 25 इक्वल टू यूज़ करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी वाले फार्मूले को, और S16 में भी यही फार्मूला यूज़ होगा n-1 इंटू डी। और देखिए यहाँ पे जो n का वैल्यू है इसके हिसाब से रखेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 20 प्लस n का वैल्यू 25 -1 इंटू डी का कितना है -1। और देखिए a25 इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1 और ये हो गया 20 -24 इक्वल टू -4। मीन्स आपका 25th टर्म ऑफ द एपी कितना दिया है -4। इसके बाद आपसे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया है
कि A16 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे A का वैल्यू 20 प्लस N का वैल्यू 60 माइनस 1 इंटू डी जनरली कितना है -1 और इनको सॉल्व करेंगे यहाँ 20 और यहाँ पे आपका आएगा 15 इंटू -1 और यहाँ पे ये 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 मीन्स A16 की वैल्यू कितना मिला आपको 5 मीन्स आपसे ये दो वैल्यू पूछ रहा था। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा 25 और 16 तो उसमें ये बताना है 16 टर्म और 25 टर्म ऑफ द AP की वैल्यू कितना होगा।